हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर की इस क्लास में। आज हम करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और इनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट को ही डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण क्लास को। पहला प्रश्न है, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा मॉरिशस। मॉरिशस इस प्रश्न का सही उत्तर। हाल ही में एस जयशंकर जी विदेशी दौरे पर हैं। मॉरिशस में एक मेडी क्लिनिकल परियोजना जिसे मैत्री उद्यान कहते हैं, पोर्ट लुइस में वहाँ पर उद्घाटन किया है और भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का भी उद्घाटन किया है। और मॉरिशस की अगर हम बात करें तो मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस होती है और पोर्ट लुइस में ही विश्व हिंदी सचिवालय स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में 35 यूरोपीय देशों के लिए मुफ्त वीजा नीति लॉन्च की। ऑप्शन ए बेलारूस, ऑप्शन बी मलेशिया, ऑप्शन सी सिंगापुर या ऑप्शन डी यूक्रेन। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बेलारूस। बेलारूस इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बेलारूस इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। हाल ही में यूरोपीय देशों 35 यूरोपीय देशों के लिए जो बेलारूस है मुफ्त वीजा की नीति लॉन्च किया है। बेलारूस की अगर हम बात करें, बेलारूस जो है एससीओ का 10वां मेंबर है और एससीओ की अगर बात करें तो एससीओ की जो 2024 की बैठक हुई है वो हुई है कजाकिस्तान अस्ताना में, जिसकी चर्चा मैंने पिछली क्लास में की है। बेलारूस की राजधानी मिन्स्क है। तो इस प्रश्न से रिलेटेड ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में R21 मैट्रिक्स एम मलेरिया वैक्सीन टीकाकरण करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा है? तो ऑप्शन ए है युगांडा, ऑप्शन बी है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी है कोटे डी आइवर या यूक्रेन। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कोटे डी आइवर। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। R21 मैट्रिक्स एम मलेरिया वैक्सीन का टीकाकरण करने वाला अफ्रीकी देश जो है कोटे डी आइवर है। और ये जो R21 मैट्रिक्स एम मलेरिया वैक्सीन है, इसको किसने बनाया है? सीरम इंस्टीट्यूट प्लस ऑक्सफोर्ड द्वारा बनाई गई है। सीरम इंस्टीट्यूट पुणे, जिनके जो हेड हैं वो कौन है? आधार पुणे वाला। ठीक, अभी ये चर्चा में भी थी कंपनी जिसका निर्माण कोविशील्ड का निर्माण भी किया था सीरम इंस्टीट्यूट ने। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में मलेशिया ने अपने राष्ट्रीय पशु की 150 संख्या रहने पर उसे विलुप्ति की कगार पर घोषित किया है। मलेशिया का राष्ट्रीय पशु क्या है? हाल ही में मलेशिया ने वहाँ का जो राष्ट्रीय पशु है वो है बाघ। बाघ वहाँ का राष्ट्रीय पशु है, इसलिए ये प्रश्न का जो जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बाघ। बाघ इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। वहाँ पर जो बाघ पाया जाता है उसका नाम है मलयान टाइगर। मलयान टाइगर मलयान टाइगर। अभी इसकी कुल जो संख्या है वो 150 है। ठीक, 1950 में इसकी कुल जो संख्या थी वो 1960 में इसकी जो कुल संख्या थी वो 3000 के करीब थी। वर्तमान में इसकी जो संख्या है वो कितनी है? 150 है। इसलिए इस पशु को अभी वहाँ पर विलुप्ति के कगार पर घोषित किया है। और वहाँ वर्तमान में इसकी जो संख्या है वो कितनी है? 150 है। इसलिए इस पशु को अभी वहाँ पर विलुप्ति के कगार पर घोषित किया है। और वहाँ का जो राष्ट्रीय पशु है वो है बाघ। सॉरी, इसका जंतु वैज्ञानिक नाम क्या होता है? जंतु वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस मलयान्सिस होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। पृथ्वी सूर्य का नहीं बल्कि बैरी सेंटर का चक्कर लगाती है, इस संबंध में किसने अध्ययन प्रकाशित किया है? तो हाल ही में अभी नासा के साइंटिस्टों ने बताया है कि पृथ्वी अभी तक सूर्य का जो चक्कर लगाती थी, जैसा कि हमें सब लोगों को पता है सूर्य का चक्कर लगाती थी पृथ्वी, लेकिन अभी अभी नासा के वैज्ञानिकों ने बताया है कि पृथ्वी सूर्य का नहीं बल्कि बैरी सेंटर, ये अगर सन हो गया और ये अगर पृथ्वी हो गई तो इसके बीच में कहीं होता है बैरी सेंटर।
क्या होता है, बारीसेंटर। तो सभी ग्रह जो होते हैं इसके चक्कर लगाते हैं, यानी बारीसेंटर का चक्कर लगाते हैं, ना कि सूर्य का चक्कर लगाते हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, नासा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 2024 किस तिथि को मनाया गया है? ऑप्शन ए है 15 जुलाई, ऑप्शन बी है 17 जुलाई, ऑप्शन सी है 16 जुलाई या ऑप्शन डी है 18 जुलाई। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 17 जुलाई। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 17 जुलाई। विश्व अंतर्राष्ट्रीय दिवस 17 जुलाई को सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। किसके लिए? सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए। ठीक, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। अगर हम 18 जुलाई की बात करें तो 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। नेल्सन मंडेला कौन थे? साउथ अफ्रीका के पहले प्रधानमंत्री, अश्वेत प्रधानमंत्री थे। इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है 1993 में, और भारत रत्न भी इनको दिया गया है। तो इस प्रश्न से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट इस प्रकार थे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? हाल ही में हरियाणा में स्वास्थ्य संबंधी प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा की शुरुआत की गई है। हरियाणा के जो सीएम हैं वो कौन है? नायब सिंह सैनी है। और हरियाणा में एक मेला लगता है, सूरज कुंड मेला। सूरज कुंड मेला अगर पूछा जाए, सूरज कुंड मेला का संबंध कहाँ से है? तो फरीदाबाद हरियाणा से संबंधित है सूरज कुंड मेला। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूनेस्को के विश्व धरोहर युवा पेशेवर मंच 2024 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? ऑप्शन ए है बेंगलुरु, ऑप्शन बी है चंडीगढ़, ऑप्शन सी है दिल्ली या ऑप्शन डी है कोलकाता। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, दिल्ली। इस बार विश्व धरोहर युवा पेशेवर मंच 2024 का जो मेजबान है भारत है, यानी दिल्ली में हुआ है, भारत मंडपम में, जहाँ पर G20 की बैठक हुई थी हाल ही में। और ये 21 जुलाई से शुरू हो रहा है। कब से शुरू हो रहा है? 21 जुलाई से शुरू हो रहा है, 21 जुलाई से शुरू हो रहा है। यूनेस्को में अभी तक भारत के कुल 42 हेरिटेज साइट शामिल हैं, जिसमें 15 जो है अमूर्त हैं, ठीक। और 15 में लास्ट कौन है? गरबा। 15 में कौन सी है? गरबा। कहाँ की? गुजरात की गरबा है। कौन सी है? होयसला टेम्पल कहाँ पर है? कर्नाटक में है। और उसके पहले अगर 41वीं की बात करें तो 41वीं की बात करें तो वो है शांति निकेतन कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में, ठीक। और अगर हम 40वीं साइट की बात करें तो 40वीं जो साइट है वो है धौलावीरा कहाँ पर है? गुजरात में है। अगर हम वहीं पर बात करें 39वीं हेरिटेज साइट की बात करें तो वो है रमप्पा मंदिर कहाँ पर? तेलंगाना में। आशा करते हैं इस प्रश्न से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट समझ में आए होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में एक दिन में 11 लाख पेड़ लगाने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा इंदौर अभी हाल ही में 11 लाख पेड़ लगाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इंदौर जो शहर है वो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश के जो सीएम है वो कौन है? मोहन यादव। और हाल ही में मोहन यादव ने एक परियोजना का उद्घाटन किया था, इसका नाम था एक पेड़ माँ के नाम। पूछा जाए एक पेड़ माँ के नाम की शुरुआत किसने की थी ये पहल? तो आप बताएंगे एमपी के सीएम मोहन यादव ने, ठीक। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में अस्मिता परियोजना किसने लॉन्च की? शिक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कृषि मंत्रालय या सहकारिता मंत्रालय? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय और यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने मिलकर अस्मिता परियोजना लॉन्च की है, जिसमें 22,000 बुक्स का क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद किया जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आगे कोई प्रश्न नहीं है। ये रहा आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के सवाल। आशा करते हैं आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया होगा तो आप इस क्लास को एक लाइक ज़रूर दें और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।